देखिए, वो तो अभी मीडिया के सामने आने के बाद में वो बात होते हैं, मगर ये चिल्लर लोग बकते रहते हैं, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। मगर विहंग ग्रुप जो है पिछले 35 साल से रियल एस्टेट और होटल इंडस्ट्री में नाम रोशन करते हुए इतने बड़े पैमाने पे पहुंच गए। हम कभी गलत कुछ काम करते नहीं, गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करते, हम दादागिरी नहीं, गुंडागिरी नहीं करते। जैसे 7-Eleven कंपनी के मालिक के तौर पे नरेंद्र मेहता के ऊपर 24 से 25 गुना है, खंडनी है, बलात्कार है, वो क्या बोलते हैं, उनको एंटी करप्शन में भी पकड़ लिया था, ब्लू फिल्म का भी बिजनेस करते थे। ऐसे कुछ बहुत सारे काम उन्होंने गलत तरीके से किया, भूमाफिया करके उनके ही मंत्री ने उनको लेटर दिया था। तो ऐसे काम करने वाला व्यक्ति जो गुनाहगार प्रवृत्ति जो होती है उनसे परिचित है, और ऐसी व्यक्ति जब भी आरोप करता है तो उसके आरोपों का कोई लोग ध्यान नहीं देते। और इसी तरह से वो अगर बकते रहेंगे तो भविष्य में मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में उनकी कोई डाल गलेगी। मगर उनको जो 2019 है वो मेरे ख्याल से वो भूल गए, क्योंकि लोग, जनता है, ये जनता हर चीज ध्यान में रखती है। शहर को बदनामी से बचाने के लिए बदनाम करने वाले लोगों को घर पे बिठाती है। ये इतिहास वीरा भाईंदर शहर का है, और इसी तरह से वो अगर आगे चलते रहेंगे तो जिस बलबूते पे यानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्मा पूरे देश में है, जिस तरह से कमल निशानी है, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस इस महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके बलबूते पे वो अगर जीत के आते हैं और ये अगर शहर को पूरा गलत तरीके से वो अगर शहर में वातावरण खराब करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उनको उनकी जगह लोग दिखाएंगे, जैसे 2019 में दिखाया था। सर, बीच में एक घटना घटी थी, उधर भी घटनाएं कही जाएगी, आतंकवाद NIA की जांच करी, उसके ऊपर क्या करना? नहीं, देखिए, तो पुलिस उसकी छानबीन करी है। उस बारे में ज्यादा बात करने से ज्यादा अगर पुलिस को हम समर्थन देंगे और पुलिस को जो काम है उनको अगर करने देंगे, राजकीय या पॉलिटिकल ये उसमें अगर नहीं रखेंगे तो पुलिस अच्छी तरह से आगे काम करती है। PSPL का इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और आपके जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी ने इतना आक्रोशित आंदोलन निकाला था और वातावरण खराब। अरे क्या होता है, कुछ लोगों की फट जाती है, यानी जैसे बम फटता है, पटाखे फूटते हैं, उसी तरह से उन लोगों की फटाखे फूट रहे, वो लोगों की फूटती है ना, वैसे तो ये तो होते रहेगा। और आगे आगे देखो होता है क्या। हम तो देखिए, उनको तो लोगों ने, जनता ने नरेंद्र मोदी जी को और देवेंद्र फडणवीस जी की जो कमल है उसको जिता के दिया है, उनको सत्ता दी है। तो मुझे इस बात का दुख है कि वो सत्ता का आनंद नहीं ले पा रहे, वो रात को नींद नहीं उनको आ रही है। सुबह उठते तो उनको प्रताप सरनाईक दिखता है, दोपहर को प्रताप सरनाईक दिखता है, हमारे शिव सैनिक दिखते हैं। अरे क्या हालत, ऐसी हालत तो मैंने किसी भी विजयी हुई पार्टी की नहीं देखी है। वो सही तो अंदर आना था उनको PSPL देखने को, मगर वो फुल था, हाउसफुल था। अभी हाउसफुल है तो क्या करे, तो जहां बाहर जाके नारेबाजी चालू कर रही। ठीक है, अगले टाइम पे मैं मैदान बड़ा बनाऊंगा, क्योंकि 145 है, 145 में हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा ताकत से लोग काम कर रहे हैं। इसलिए अभी भविष्य में वो वहां पे आएंगे तो उनके लिए एक अच्छा स्टैंड बना देंगे। ये जो टेम्परेरी स्टेडियम बना है, इसको परमानेंट स्टेडियम बनाने, परमानेंट वगैरह बनाने का ऐसा कोई हमें अभी फिलहाल तो सोच नहीं है। सरनाईक साहब, दुनिया का सबसे बड़ा भूमाफिया प्रताप सरनाईक के इस तरह का आरोप विधायक नरेंद्र मेहता ने किया, क्या कहेंगे आप? मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनका आदर रखता हूँ। वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है, मेरे भाई है, मेरे सहयोगी पार्टी के सदस्य है। इतना आनंद लेने वाली बात अगर वो मुझे कहते तो जरा अपने गिरेबान में झांक के देखिए। मुझे ऐसा लगता है वो अपने आप को गाली दे रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं, मेरे नाम के बजाय वो खुद का नाम लेना भूल गए। धन्यवाद।